हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 5 डिप्रिसिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है। डिप्रिसिएशन में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 में हमने बताया था दो मेथड, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीबी मेथड। लेक्चर 2 में हमने बताया था आपको सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और मशीन सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। एक और मेथड था सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एक मेथड है आपका, हाँ, मशीन और रेट मेथड। ये दोनों बताए थे। उसके बाद हमने लेक्चर 3 लगाया। उसमें हमने आपको दो मेथड और बता दिए हैं, जिसमें आपका एक मेथड है यूनिट प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना। सेकेंड मेथड हमने बताया था आपका यूनिट प्रोडक्शन मेथड हो गया। सेकेंड था आपका डिप्लेशन मेथड, जो कि हमने कल बताया। ठीक है ना। और सारे मेथड कंप्लीट करा करके सबके एग्जाम्पल अच्छे से समझाए थे। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सिक्स मेथड हो गया, आपको याद रखना है। हमने डिप्रिसिएशन के कितने मेथड बता चुके हैं? सिक्स मेथड। कौन कौन से? अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। आपका फर्स्ट मेथड था एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकेंड मेथड है डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। ये दोनों फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हुए। सेकेंड मेथड हमने बताया था आपको सम ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है ना। सम ऑफ डिजिट मेथड। उसके बाद मशीन और रेट मेथड, ये बताए थे। फिर हमने थर्ड लेक्चर में बताया आपको प्रोडक्शन यूनिट मेथड एंड डिप्लीशन मेथड। सिक्स मेथड हो गया, जिसमें हमने ये भी बताया कि आपका तीन मेथड सेम है। डिप्लेशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आर रेट मेथड। इसमें प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग आप डिप्रिसिएशन निकालोगे। ठीक है। चलो, लेट्स गो अहेड। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है भाई कि आपने क्या किया भाई, एक सपोज मशीनरी 1 परचेज किया। फिर कुछ दिन बाद आपने क्या किया, एक मशीनरी 2 परचेज किया। अब मान लो जब मशीनरी 2 परचेज किया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, मशीनरी 1 को क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल कर दिया। ओके। जब आप मशीनरी 1 को सेल करोगे तो भाई आपका क्या निकल के आएगा? या तो आपका प्रॉफिट होगा इसको सेल करने में, या तो लॉस होगा। ठीक है ना। तो भाई सेल एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो मशीनरी 2 हो गई। उसके बाद मशीनरी 3 देखो। अब आपका क्या है, मशीनरी 3। मशीनरी 3 मान लो आपने फिर से जैसे इसे बेचा, एक मशीनरी दूसरी ले लिया। फिर उसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे। ऐसे अब आपकी फर्स्ट मशीनरी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है बिकने के बाद। सेकेंड मशीनरी है। अब सेकेंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी में डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्या करना है, मिक्स करके आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। चलो, तो अब इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको? सबसे पहले आपको पता है मशीनरी, ये जो भी असेट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, असेट अकाउंट। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है ना। तो ये आपको तीन अकाउंट, एक अकाउंट और आ गया आपका डिस्पोजल अकाउंट। ओके। चलो, तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या दे रखा थ्योरी में। कह रहा है वेन एवर एनी डेप्रिसिएशन असेट, डेप्रिसिएबल असेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना। आपने क्या किया है, ड्यूरिंग द ईयर किसी भी डेप्रिसिएबल असेट को सोल्ड कर दिया है। फिर कह रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज बीन यूज इन द सेल ईयर। मतलब जिस साल आप सेल करोगे उस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। भाई जब सेल करोगे वहां तक का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। द रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग सच डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो भी रिटन डाउन वैल्यू रहेगा यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, जैसे कि मान लो एक आपने मशीनरी 1 लाख रुपए खरीदा और 10% रेट से डिप्रिसिएट होती है। आपने इस मशीनरी को एक साल यूज किया, ओके, 10,000 डिप्रिसिएट हो गई। अब इसकी रिटन डाउन वैल्यू 90,000 बचेगी। ओके। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर आपने 1 जुलाई को
बेच दिया। अगर आपने कैलेंडर ईयर फॉलो किया है तो कितने मंथ बचे हैं भाई, कितने मंथ आपने नेक्स्ट ईयर यूज किया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मतलब 6 महीने का आप डिप्रिसिएशन इसमें और लगाओगे। ठीक है ना? तो आपका, अगर आपने एसएलएम मेथड लगाया है तो 1 लाख पे 10% लगा करके 6/12 कर दो। अगर आपने डब्ल्यू लगाया है तो 90,000 में आप क्या करो, 10% लगाओगे, आपका आएगा 9,000। 9,000 को डिवाइड कर दोगे किससे? 9,000 को 6/12 से, तो आपका 1/2 मतलब कि 4,500 आ जाएगा। अगर आपको ये डब्ल्यू मेथड से है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओगे तो 1 लाख पे 10% निकालोगे, 10,000 आएगा। 6/12 करोगे तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है? तो अब डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड लगाया है। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यू मेथड। ठीक है? ज्यादातर डब्ल्यू मेथड लगता है। ठीक है? दिया रहेगा क्वेश्चन में। चलो, तो आप समझ में आ गया होगा। अब सपोज आपने डब्ल्यू मेथड लगा दिया तो इसमें आपका डिप्रिसिएशन 4,500 आ जाएगा। ठीक है ना? 4,500 आ गया तो आप आपकी ये डब्ल्यू कितनी बचेगी? 80, 90,000 है, 4,000 चला जाएगा तो 85,500 आ जाएगा। 85,500 इसके डब्ल्यू आ गया। अब आप क्या करोगे, ये इसकी कास्ट है। जब आप बेच रहे हो असेट को जब सोल्ड करते हो तो उसकी कॉस्ट निकाल लिया। अब कितने की बेच रहे हो? यदि आपने क्या किया, इससे ज्यादा अमाउंट की बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपने इससे कम अमाउंट में बेच रहे हो तो आपका लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आ गया होगा। कॉस्ट से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट से कम में बेचोगे तो आपका लॉस हो जाएगा उस असेट को बेचने में। समझ में आया? चलो देखते हैं क्या कह रहा है। रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग सच depreciation इज यूज्ड कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ दैट asset. The resulting profit or loss on sale of the asset is ultimately transferred to the profit and loss account. Thus, all the entries related to sale and profit and loss on sale of asset are posted in the respective asset account. ठीक है ना? Alternatively, a new account titled asset disposal account may also be opened in the ledger for the purpose of calculating profit and loss on the sale of asset. In that case, the book value of the asset will be transferred from the asset account to the asset disposal account. बोलो। कह रहा है कि अल्टरनेटली अ न्यू अकाउंट इन टाइटल्ड डिस्पोजल अकाउंट। आप तो भाई जो एसेट रहेगा उस एसेट अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, निकल के आ जाएगा। आप एसेट अकाउंट बनाओ, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो आपका डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा ज्यादा होकर के, अगर लॉस आएगा तो डेबिट क्रेडिट साइड रहेगा। ठीक है ना? अब आपको एक अल्टरनेटिवली अकाउंट बनाना होता है, कौन सा? डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है ना? डिस्पोजल अकाउंट में आल्सो बी ओपन इन द लेजर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। इन दैट केस द बुक वैल्यू ऑफ द असेट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द असेट अकाउंट टू द असेट डिस्पोजल अकाउंट। मतलब बुक वैल्यू ट्रांसफर करोगे कहाँ पे? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है? उसके बाद जो आपने डिप्रिसिएशन, जितने का आपने सेल किया, जितना आपका प्रॉफिट होगा निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? shall be entries related to like sale proceeds and calculation of profit or loss on sale will be posted in the asset disposal account. ठीक है ना? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल विल बी पोस्टेड इन द asset disposal account. ठीक है ना? चलो, अब आपका आगे की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, द बुक वैल्यू ऑफ द असेट एज ऑन 1 जनवरी 2022 इज 50 लाख रुपीज। ठीक है ना? आपकी क्या है? बुक वैल्यू है 1 जनवरी 2022 को 50 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द असेट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है ना? चार्ज ऑन द असेट 10% ऑन 1 जुलाई 2022।
द असेट इज सोल्ड फॉर ₹32 लाख। इन सच सिचुएशन आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको इस असेट को सोल्ड करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमने अभी जो एग्जांपल लिया था 1 लाख रुपए का, वही सेम 50 लाख रुपए का यहाँ एग्जांपल हो गया है। अब आपको क्या करना है, 50 लाख ले लो और 10% के रेट से डिप्रिसिएशन निकालो। भाई देखो, चलो करा देते हैं। क्या है, कह रहा है आपकी 50 लाख की एक असेट है, ठीक है, 50 लाख, और 10% से डिप्रिसिएशन लगता है रेट से। 1 जनवरी को परचेज हुई है, उसके बाद आपने असेट 1 जुलाई 2022 में बेच दी है, मतलब आपको 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगाना होगा, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ आएगा। तो चलो 10% निकालोगे, 10/100 करोगे 50 लाख में, तो 5 लाख रुपए आ जाएगा। ओके, उसके बाद 6/12, तो आपका 1/2 आ जाएगा। इसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी 50 लाख जो असेट थी 50 लाख की, उसमें आपका डिप्रिसिएशन कितना लग गया, 2,50,000। 2,50,000 आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 47 लाख, 47,50,000, ठीक है ना। चलो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो भाई। 50 लाख में से माइनस कर दो 10%। उसके बाद आपको क्या करना है, तो माइनस नहीं करना, 50 लाख में से 10% निकाला, 5 लाख आया। 6/12 किया, 2.5 लाख आ गया। अब 50 लाख से 2.5 लाख को माइनस कर दोगे, 4,75,000 सेम आ रहा। ओके, चलो, तो ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है ना, 4,75,000। और आप बेच कितने की रहे हो, 32 लाख की। अब बताओ, हमने बताया था ये कॉस्ट है, इससे ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, इससे कम में बेचोगे तो आपका लॉस होगा। तो कितने में बेचा आपने, 32 लाख से, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। 32 लाख माइनस करो 47 लाख, 32 लाख, तो आपका आ जाएगा 15,50,000 का लॉस हो गया। चलो, ये आ गया 15,50,000 का लॉस। ओके, समझ में आ गया। चलो देख लो, ये देखो, सेम टू सेम निकल कर आया है, 15,50,000 का लॉस आ गया। ठीक, सेल प्रोसीड कितने का किए थे, 32 लाख। और सबसे पहले आपने क्या किया, डिप्रिसिएशन निकाला 6 मंथ का, बुक वैल्यू दे रखा है, डिप्रिसिएशन आ जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू 1 जुलाई 2022 को। चलो ओके, अब आगे देखेंगे, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 सर्टेन मशीनरी, आप मतलब सर्टेन मशीनरी 5,82,000 रुपए एंड स्पेंड 18,000 ऑन इरेक्शन चार्जेस। हमने आपको बताया था असेट को प्रॉपर पुट यूज के लिए कंप्लीट करने में जितने एक्सपेंस होंगे वो आपके कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कर दो भाई, 5,82,000 ऐड करोगे 18,000, कितना आएगा, 6 लाख आ जाएगा। ओके, 6 लाख की ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। ऑन, अब ये परचेज कब की गई थी, 1 जनवरी को। अब कह रहा है अनोदर मशीनरी, 1 जुलाई 2020 को एक और दूसरी मशीनरी 2 लाख रुपए की एक्वायर्ड की गई है। चलो, ये आपकी मशीनरी 1 है, और एक आपने 2 लाख की कॉस्ट की मशीनरी खरीदा है, ठीक है, मशीनरी नंबर 2, मशीन नंबर 2। चलो, अब कह रहा है 1 जुलाई 2021 में, 20 में ये खरीदा, अब आपने 21 में, 1 जुलाई 2021 में, द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट वाज एक्शन बाय ऑक्शन सेल कर दिया है 3,86,000 की। ओके, जो आपने ये फर्स्ट मशीनरी खरीदा था, ठीक है ना, आपने 2020 में इसका डिप्रिसिएशन लगाया, ठीक है ना, इसका भी लगाया। अब दोनों मशीनरी की क्या आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर 2021 में डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। फिर कितना है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देख लेते हैं। आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10%,
WDV मेथड से सॉल्व करना है तो आपका 6 लाख में 10% लगाओगे तो 60,000 माइनस कर दो 6 लाख से, तो आपकी आ जाएगी 5,40,000 2021 में। ठीक है, ये इसकी WDV है। और भाई इस पे माइनस कर दोगे, भाई 1 जुलाई में खरीदा था ना हमने इसको, 1 जुलाई में दूसरी मशीनरी खरीदे थे, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 2 लाख का 10% आपका आ जाएगा 20,000। ठीक है ना, 2 लाख की मशीनरी है और 10% रेट लगाना है और डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि 6 मंथ है, तो 10,000 डिप्रिसिएट हो जाएगी, तो इसकी WDV 1,90,000 आ जाएगी। चलो, अब ये दोनों मशीनरी की WDV है 1 जनवरी 2021 में, 1 जनवरी 2021 में। अब भाई क्या होगा, अगर बीच में कोई मशीनरी सेल नहीं होती, फिर पूरे साल का इस पे डिप्रिसिएशन लगाते, इस पे लगाते, फिर आपका WDV आ जाता। अब क्या हुआ, जो आपकी फर्स्ट मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 5,40,000, उसको 1 जनवरी मतलब वो कब, 1 जुलाई 2021 को बेच दिया गया। मतलब इसमें आपको 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगाना है, फिर इसकी जो कॉस्ट आएगी, चलो 6 मंथ का और डिप्रिसिएशन लगा दो इसमें, 5,40,000 मल्टीप्लाई 10%, उसके बाद 6 डिवाइड बाई 12, आपका आ जाएगा 27,000 डिप्रिसिएशन। ओके, 27,000 माइनस कर दोगे 5,40,000 से, तो आ जाएगा कितना, 5,13,000 की ये असेट की कॉस्ट है। ठीक है, और सेल कितने की गई है, 3,86,000, 3,86,000 से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब सेकेंड मशीनरी का साथ कुछ नहीं हुआ, तो इसमें पूरे साल का डिप्रिसिएशन 10% लगेगा, 19,000 माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो जितना आएगा WDV आ जाएगा 31 दिसंबर को। फिर कह रहा है एंड ऑन द सम डेट, सेम डेट पे, मतलब 1 जुलाई 2021 की बात हो रही है ना, फ्रेश मशीनरी वाज परचेज, कॉस्ट है 4 लाख, मतलब 1 जुलाई जब ये बेची गई है मशीनरी, उसी डेट को एक दूसरी मशीनरी 4 लाख की ली गई है, मतलब कि इसमें आपका 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है ना, तो 10% डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, 6/12, 4 लाख, 10% 40,000 डिवाइड बाई 2, 20,000 इसमें डिप्रिसिएशन। ये असेट बचेगी आपकी 31 दिसंबर 2021 को, क्या बचेगी, 3,80,000 की बचेगी। ओके, और ये फर्स्ट मशीनरी सेल हो गई है, और आपकी सेकेंड मशीनरी 1,90,000 की थी, 19,000 डिप्रिसिएशन लग जाएगा। हाँ, कब खरीदा गया था, 1 जनवरी, हाँ ठीक है, तो आपकी 1,71,000 की सेकेंड मशीनरी आ जाएगी। इन अदर मशीनरी 2 लाख रुपए रिक्वायर्ड, उसके 20 में 6 महीने डिप्रिसिएशन, 2021, हाँ पूरे साल का लगेगा, तो 1,71,000 आ जाएगा इसका। ठीक है ना, चलो, अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, जैसे हमने बताया वैसे ही देख लो सेम। आपने क्या किया, सबसे पहले ये वाली मशीनरी खरीदा और उसमें एरेक्शन चार्जेस लगाया, टोटल ये दोनों को मिला लोगे तो 6 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, और एक दूसरी मशीनरी आपने खरीदा जो कि है 2 लाख की, भाई ये इसमें 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा, इसमें पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ये 6 लाख है, 10% लगाओगे तो 60,000 डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें उसके बाद 20,000 मतलब 2 लाख है, 10% लगाओगे तो कितना आएगा 20, और 1/6/12 करोगे 10,000 आ जाएगा, तो ऐड कर दोगे 70,000 डिप्रिसिएशन। भाई टोटल इस 8 लाख की हो गई, 6 2 8 लाख, 8 लाख में से 70,000 माइनस करोगे 7,30,000 आ जाएगा। आई होप समझ में आया है। अब आ गया आपका 2021, जब आपकी असेट सेल हुई है। ठीक है ना, देखो आपकी एसेट की कॉस्ट दोनों की इतनी है, इसमें मशीनरी 1 भी है और मशीनरी 2 भी है। ठीक है ना, मशीनरी 2 भी है, और आपने एक मशीनरी थर्ड खरीदा और मशीनरी 2 को यहीं पे बेच दिया गया है 1 जुलाई में। ठीक है ना, तो आगे सबसे पहले मशीनरी 1 का डिप्रिसिएशन 1 जुलाई तक का निकालोगे, कितना आएगा, 27,000, जो कि हमने ऊपर निकाल करके दिखाया था अभी। ये देखो 27,000 आ गया। चलो, तो अब इसकी, भाई कितने में बेचे हो, 3,86,000, अब जितना आपका कम पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, 1,27,000,
और जो आपने भाई ये एक मशीनरी ये खरीदा, इस पे 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगाओगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है। जो आपकी ये सेकंड मशीनरी थी, इस पे पूरे साल का लगाओगे तो 19,000, क्योंकि वहां पे 10,000 रुपए लग गया तो 1,90,000 की होगी, और 19,000 आ जाएगा, तो 39,000 डिप्रिसिएशन। बैलेंस में जितना बचेगा दिखा दोगे। बताओ कितना आसान है भाई, मशीनरी अकाउंट बन गया। अब आपको क्या करना है, ये देखो आपको क्या दे रखा है, वर्किंग नोट, जो कि आपको कंफ्यूज होगा। हमने बहुत अच्छे से समझाया। 6 लाख का 60,000 आ गया फर्स्ट मशीनरी। सेकेंड मशीनरी है ये देखो 1,90,000, 4 लाख, फिर 5,40,000। फिर हमने सेकेंड ईयर में इसमें पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगाया। तो पूरे साल का नहीं, ये 6 मंथ का है, ठीक है ना। और ये पूरे साल का है, 12 मंथ का। और ये आपका 6 मंथ का है। तो ये WDB इतना इतना आ गया। और आपने इसे इतने का सेल कर दिया तो इतना लॉस हो गया। सिंपल सी बात है भाई। समझ में आ गया। चलो, अब हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 8। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में आपका क्या दे रखा है भाई। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है, हाँ, ऑन अप्रैल 2019 शुभ्र लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹12 लाख। ऑन अक्टूबर 2021 a part of machinery purchased on April 1, 2019 for 80,000 was sold for 45,000, and a new machinery cost of ₹1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of providing 10% depreciation on the written down value method। बिल्कुल सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। मशीनरी खरीदा, बेचा, कुछ दिन बाद सेल कर दिया, फिर नई मशीनरी, बस वही सब कुछ करना है। बस यहाँ पे केवल क्या डिफरेंट है, आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करना है, एक ऐसा अकाउंट बनाना है। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन से अकाउंट बनाना है, लेजर बनाने हैं, आपको नेसेसरी लेजर, मतलब कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, और आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डज नॉट मेंटेन। पहला क्वेश्चन, अब जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया है, इसमें कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं होता। हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी एक्चुअल वैल्यू में दिखाते जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कॉस्ट पे दिखाते जाओ, कॉस्ट पे दिखाते जाओ, भाई डिप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ट्रू एंड फेयर कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद बी पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अब आपको सेकेंड वाले में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करना है। मतलब कि इसमें क्या होगा, जब आपकी मशीनरी अकाउंट बनेगी तो सारा सब कुछ कॉस्ट में दिखाना होगा, किसमें, कॉस्ट में। ओके, चलो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया, इंफॉर्मेशन एक बार करा देते हैं। पहले आपका, जब आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं मेंटेन होता है तब कह रहा है ऑन अप्रैल 1, 2019 सुप्र लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹12 लाख। एक ऑन अक्टूबर, देखो भाई, जब भी आप डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना तो आपको क्या करना है, डेट पे बहुत फोकस करना है, कब परचेज हो रहा है ये ध्यान देना है। ऑन अप्रैल 2019 सुप्र लिमिटेड परचेज मशीनरी, मतलब 1 अप्रैल 2019 को 12 लाख रुपए की परचेज हुई है। फिर उसके बाद ऑन अक्टूबर 2021, 19 के बाद 19 पूरा डिप्रिसिएशन लगा, 20 लगा, 21 में 1 अक्टूबर, अब पार्ट ऑफ द मशीनरी 12 लाख में जो मशीनरी है, एक मशीनरी नहीं है, बहुत सारी मशीनरी है। तो पार्ट ऑफ द मशीनरी जो कि आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदा है, वो जिसकी भाई कॉस्ट है 80,000, सोल्ड कर दिया गया है 45,000। अब आप समझो, आगे सबसे पहले 12 लाख लिखो, 12 लाख लिख लिए। इसको क्या करना है भाई, टू पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक 80,000 मशीनरी जिसको हमने बेचा है, ठीक है ना, 80,000 बेच दिया तो आपकी इधर कितने बचेगा, 11,20,000 बैलेंस अमाउंट, ठीक है। अब क्या करना है, WDB मेथड लगा करके डिप्रिसिएशन निकालना है। भाई 2019 में लगाना है, 19-20, ठीक है ना, 19 और 20, 2 साल का डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, ठीक। ये देखो, अप्रैल 2019, 20, 20, 21, पूरे साल का, 2 साल का निकाल लो। फिर आपने 2021 में अक्टूबर में सेल किया है, ठीक है ना, अक्टूबर में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
कितने महीने हुए, अक्टूबर में बेचे हो ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का आपको डिप्रिसिएशन 2021 में भी लगाने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपकी 80,000 की मशीनरी है, आपको क्या करना है, 19 20 2 साल का डिप्रिसिएशन निकाल लो, उसके बाद 6 मंथ का निकालोगे जो आएगा। ठीक है, चलो आगे हम पूरे साल साल का निकालते जाते हैं। देखो 12 लाख की एसेट थी, हमने क्या किया, भाई हमारा ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है ना, अप्रैल से लेकर 31 मार्च। भाई 31 मार्च 2020 तक कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, 12 लाख पे 10%, कितना है रेट इसका, 10% है, 10% लगाओगे तो आपका 1,20,000 आ जाएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो डब्ल्यूडीवी कितनी बचेगी, 10,80,000 बचेगी। अब आपका सेकेंड ईयर भाई कुछ नहीं हुआ, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको इस में क्या करना है, फिर से 10% डिप्रिसिएशन, 1,08,000 आएगा। तो अब आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई है, 9,72,000, 9,72,000 आ गया। अब इसमें से आपकी 80,000 की असेट अलग करना होगा। 80,000 की असेट अलग से बिकी है, देखो 9,72,000 है, और आपने क्या किया है, 80,000 की असेट बेच दिया। ठीक है ना, 80,000 की असेट बेच दिया। कैसे निकालोगे, 80,000 को कैलकुलेट करोगे, आपकी 80,000 की एसेट है, आप 2 साल का डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड से कैलकुलेट कर दो, 10%, फिर जितना है भाई 10% निकालोगे 80,000 का, माइनस करोगे 10%, कितना आएगा, 72,000 आ जाएगा। 72,000 आ गया, फिर इससे माइनस करो 10%, कितना आ जाएगा, 64,800 आ गया। अब आपको क्या करना है, इससे माइनस करना है 6% और डिप्रिसिएशन, 10/12 मल्टीप्लाई 6/12। ठीक है ना, 10/12 नहीं, 100। ओके, तो अब क्या करोगे, 10% मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। मतलब कि जिस साल आप बेचे हो इसमें 3,240 का डिप्रिसिएशन लगेगा। मतलब इससे आपको इससे माइनस कर दो, चलो माइनस कर दो, 64,800 माइनस कर दिया 3,240, तो आपकी असेट की वैल्यू आ जाएगी 61,560 आ जाएगा। ठीक है ना, और आपने बेचा कितने का है, भाई बेचा है आपने 45,000 का, तो आपका लॉस आ गया कितना, 16,000 रुपए, 16,560 रुपए का लॉस आ गया। मतलब इससे आपने कितने माइनस किया, 45,000। ठीक, 45,000 माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, लॉस ऑन सेल आ जाएगा। चलो इसे दिखाते हैं, हमने हमारे सोल्यूशन में क्या दिया है, ये देखो 9,72,000 की है, आपका 80,000 की एसेट जो हमने अभी बेचा, उसमें क्या किया, भाई आपको बेच करके बताएं कितना लॉस आया, आ गया, और कितना डिप्रिसिएशन आ गया ये भी बता दिए। ठीक है, अब आपकी ये देखो 45,000 की बिकी है, क्लियर हो गया। ओके, ये आपका 80,000 की असेट थी। ठीक है, जो रिमेनिंग असेट बचेगा इसका, उसका, और अलग से एक नई मशीनरी परचेज हुई है 1/10/2021 को, फ्रेश मशीनरी। ठीक है ना, इन दोनों का डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है ना, डब्ल्यूडीवी मेथड से निकालना है। ये डिप्रिसिएशन तो इस जो एसेट सेल हुई है उसका है। ठीक है, और आपकी भाई इससे माइनस कर दोगे, 9,72,000। तो आपका ये 90,000 जो ऊपर हमने अभी निकाला था, ये देखो, अब हम जो आपकी अदर देन सेल, ये तो सोल्ड हो गई, ये असेट आपकी सोल्ड हो चुकी है, इसका सारा हमने ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका देखना है, सेल करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची है। चलो, आपकी 11,20,000 है, आपने 2 साल का डिप्रिसिएशन पहले निकाल लेना है। 11,20,000 में से माइनस कर दो 10%, 10% माइनस करोगे आ जाएगी उसकी वैल्यू 10 लाख
8,000 आ जाएगी, ठीक है ना, 10,08,000। फिर इससे माइनस कर दो 10%, डायरेक्ट माइनस कर दो, आ जाएगा, WDP है इसलिए। तो फिर आप माइनस करोगे तो 9,72,100 इसकी आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है ना, ये आ गई। अब इस साल आपको इसमें 10% और लगा देना है। 10% लगाओगे तो इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी, ये देखो, 10% लगा दिए तो ये आ गया 90,720। ओके। और इसकी कॉस्ट बची है 18,16,480। और ये है, इसमें हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका क्या होगा, 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो आपका आ जाएगा 7,900। और जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें ऐड कर दोगे तो वो बचेगा 1,50,100। तो आपकी इतनी मशीनरी की कॉस्ट बच जाएगी, 9,66,580। आई होप समझ में आया होगा आपको। जो हम ये वाला बताए हैं याद रखना, आगे दोनों को अलग कर देना है, सोल्ड पोर्ट को पोर्शन को और अनसोल्ड पोर्शन को। सोल्ड पोर्शन का अलग करना है, अनसोल्ड पोर्शन को अलग करना है, ठीक है ना। चलो, तो ये था आपका मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेंटेन। अब प्रोविजन मेंटेन करना है तो मशीनरी अकाउंट में कुछ नहीं करना, कॉस्ट में दिखाना है, कुछ नहीं। हर साल आपको क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाना है। ये देखो क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को खरीदा 12 लाख की, बैलेंस क्रेडिट डाउन दिसंबर 2020 में उतनी ही है। फिर 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021 12 लाख, ये 12 लाख की है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया था, बेचा था, असेट को बेच दिया था ना। अब असेट को जब बेचोगे तो भाई कितने की बेचा है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 80,000। तो 12 लाख में से माइनस कर दोगे, 12 लाख और एक नई मशीनरी खरीदी गई थी, 12 लाख प्लस 1,58,000। ओके, माइनस कर दोगे आपका 80,000, कितना आ जाएगा, 12,78,000 आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना, सब कुछ कॉस्ट में दिखाना है। और जितनी असेट बिकी है उसे क्या भेज दोगे, डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है ना। जो हमने अभी कैलकुलेशन ऊपर कराया था अलग से, ये सारा सब कुछ यही करके लॉस दिखाना है, हो गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब प्रोविजन अकाउंट कैसे बनेगा, देखो जब आप डिप्रिसिएशन लगाते हो तो आपका डिप्रिसिएशन के केस में क्या होता है, अगर प्रोविजन नहीं बनता तो क्या होता है, आपका डिप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब इस केस में क्या होगा आपका, सुनो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, देखो मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बाद में डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। ये देखो, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आया समझ में। जनरल एंट्री अगर समझ में आ गई है तो आराम से आ जाएगा। हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या होगा आपका, मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है ना, मशीनरी टू डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी करते हो, ओके। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन बना लोगे, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बन गया। अब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बाय डेप्रिसिएशन करना होगा, समझ में आया। आप क्या करना है, एक प्रोविजन बना लेना है, कॉस्ट तो सेम रहेगी, मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लिया प्रोविजन। अब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। जितना हमने ऊपर वाला हर साल क्या डेप्रिसिएशन दिखाए थे, पहले 12 लाख की थी तो 12% लगाओ, 10% लगाओगे 1,20,000 आएगा, ठीक है ना। तो बाय डेप्रिसिएशन बाद में उसे बैलेंस क्रेडिट डाउन कर दोगे, ठीक है ना, कर दिया। फिर आपने नेक्स्ट ईयर दिखाओगे तो 1,08,000 आएगा, ये जानते हो ऊपर भी किए हो, तो उसे भी क्रेडिट डाउन कर लोगे। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, भाई असेट को सेल कर दिए हो, सेल किए हो, तो अब क्या होगा यहाँ पे आपकी, चलो ये दोनों साल का प्रोविजन हमने क्या कर रखा है, एकुमुलेट कर लिया, ये बैलेंस क्रेडिट डाउन है।
ब्रॉड डाउन कर दिए, 2,28,000। अब क्या होगा? भाई असेट सोल्ड हो जाएगी, बिक जाएगी। ठीक है। तो जब असेट आप बेचोगे, तो भाई जितने की असेट आपने बेचा, उसका जो प्रोविजन होगा, उसे क्या कर दोगे? भाई डेप्रिसिएशन में दिखा दोगे। चलो, कैसे करोगे समझो। हम्म। हाँ बोलो बेटा। रूम पे हैं अभी हम। फोन नहीं किया? अच्छा। मेरा मेरा भी नहीं रिसीव हुआ अभी। हाँ, बस आ रहे हैं।
चलो ये 2 साल का डेप्रिसिएशन आपको ब्रॉट डाउन करना होगा, जो प्रोविजन है। अब क्या करना है आपको भाई, इस 2,28,000 में आपको क्या ऐड कर देना है, 3,240। और आपका ये जो भाई जो मशीनरी बेचने के बाद बची हुई थी और एक जो नई मशीनरी खरीदे थे, उसमें जो डिप्रिसिएशन लगा था, पहले ये तो 2 साल का आपका क्या है प्रोविजन बन के आएगा। जब सेल करोगे उस साल का डिप्रिसिएशन, जिस साल सेल हुआ है वो रिमेनिंग मशीनरी का डिप्रिसिएशन, ये टोटल ऐड कर दोगे 3,29,860 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो सुनो बात को, आपकी जो 80,000 की मशीनरी थी, जब उसे आप बेचे थे तो 10% करके 2 साल का डिप्रिसिएशन निकाले थे। पहले आपका 8,000 आएगा फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में आपका कितना आएगा, 8,000 आएगा। और सेकेंड ईयर में आपका 72,000 बचेगा, तो 7,200 आएगा। फिर आपका जब जिस साल आप बेचोगे 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगाओगे, 3,240 आएगा। तो ये मशीनरी में टोटल डिप्रिसिएशन आएगा। तो मतलब जो आप मशीनरी सेल कर दिए हो उसे क्या कर दो, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जो बचेगा वो प्रोविजन आपका अभी मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा भाई। 3,29,860 में से 18,440 माइनस कर दोगे, तो अब जो मशीनरी बची हुई है उनका प्रोविजन अभी बाकी रहेगा। ठीक है ना, मतलब असेट कास्ट में है तो आपके पास प्रोविजन भी है। ठीक है ना, प्रोविजन लायबिलिटी, जब आप असेट को बढ़ा रखे हो तो लायबिलिटी भी बढ़ी है। ठीक है ना, असेट कम कर दो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये देखो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपका वेरी सिंपल, 80,000 को आपको क्या करना है, ये कर दें। ये सारा सब कुछ ये आपका जो हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया, मतलब कि आपका पूरा डिप्रिसिएशन 2 साल का 6 महीने का। ठीक है, फिर उसके बाद इतने का बेच दिया, इतना आपका लॉस हो गया। ओके, समझ में आ गया है भाई। भाई लोग बताओ समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है ना, प्रोविजन वाले भी। तो अब आपको क्या करना है, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 को ट्राई करना है घर पे। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट सेशन में इसे बता देंगे। और ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा कंसेप्ट, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है ना, बस ये एक सेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। तो अब आपको क्या करना है भाई, इसकी थ्योरी और रीड कर लेना है, जो भी थ्योरी बाकी है। और जो भी डाउट्स है आप क्या करो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, अगर इसके बाद आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, भाई किस टॉपिक को आपको पढ़ना है मेरे से, आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग भाई इसके बाद जो भी चैप्टर लगेगा ठीक मैं उठा लूंगा। ठीक है ना, अगर आप कमेंट करके बताओगे सर ये चैप्टर आगे बनाकर बता दीजिए, तो मैं उसे ही उठाऊंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।